नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम जिस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे उनको आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। उनका नाम है नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे या नाथूराम गोडसे का पूरा नाम जो है वो है नाथूराम विनायक गोडसे। 19 मई 1910 से लेके 15 नवंबर 1949 तक का इनका जीवन का सफ़र था। एक कट्टर हिंदू था। नाथूराम गोडसे जी एक कट्टर हिंदू थे जिसने 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। गोडसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पुणे से पूर्व सदस्य था। गोडसे का मानना था कि भारत विभाजन के समय गांधी ने भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों के पक्ष का समर्थन किया था, जबकि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर अपनी आंखें मूंद ली थीं। गोडसे ने नारायण आप्टे और 6 लोगों के साथ मिलकर इस हत्याकांड की योजना बनाई थी। 1 वर्ष से अधिक चले मुकदमे के बाद 8 नवंबर 1949 को उन्हें मृत्युदंड दिया गया। हालांकि महात्मा गांधी के पुत्र मणिलाल गांधी और रामदास गांधी द्वारा विनिमय की दलीलें पेश की गईं, परंतु उन दलीलों को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नहीं माना और उन्हें ठुकरा दिया। 15 नवंबर 1949 को गोडसे को अंबाला जेल में फांसी दे दी गई। प्रारंभिक जीवन उनका। नाथूराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को भारत के महाराष्ट्र राज्य में नासिक के निकट मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिता विनायक बामनराव गोडसे पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। माता लक्ष्मी गोडसे एक गृहिणी थीं। नाथूराम के जन्म का नाम रामचंद्र था। इनके जन्म से पहले इनके माता पिता की संतानों में 3 पुत्रों की आपातकाल में ही मृत्यु हो गई थी। केवल एक पुत्री ही जीवित बची थी। इसलिए इनके माता पिता ने पुरुष संतानों की जीवन पर श्राप समझकर ईश्वर से प्रार्थना की कि यदि अब कोई पुत्र हुआ तो उसका पालन पोषण लड़की की तरह किया जाएगा। इसी मान्यता के कारण बालक रामचंद्र की नाक बचपन में ही छिलवा दी गई और उन्हें अपनी नाक में एक नथ भी पहननी पड़ी। इसी के कारण बालक रामचंद्र को नाथूराम के नाम से भी बुलाया जाता है। ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के कारण नाथूराम का बचपन से ही धार्मिक कार्यों में गहरी रुचि थी। इनके छोटे भाई गोपाल गोडसे के अनुसार यह बचपन में ध्यान अवस्था में ऐसे ऐसे विचित्र श्लोक बोलते थे जो उन्होंने कभी भी पढ़े ही नहीं थे। ध्यान अवस्था में ये अपने परिवार वालों और उनकी कुल देवी के मध्य एक सूत्र का कार्य किया करते थे, परंतु यह सब 16 वर्ष तक की आयु तक आते आते स्वयं ही समाप्त हो गया। यद्यपि इनकी प्रारंभिक शिक्षा पुणे में हुई थी, परंतु हाई स्कूल के बीच में ही अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी तथा उसके बाद कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली। धार्मिक पुस्तकों में गहरी रुचि के कारण रामायण, महाभारत, गीता, पुराणों के अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, बाल गंगाधर तिलक तथा महात्मा गांधी के साहित्यों का इन्होंने गहन अध्ययन किया था। राजनीतिक जीवन। अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ दिनों में नाथूराम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में शामिल हो गए थे। अंत में 1930 में राष्ट्रीय सेवक संघ भी छोड़ दिया और अखिल भारतीय हिंदू महासभा में चले गए। उसने अग्रणी तथा हिंदू राष्ट्र नामक 2 समाचार पत्रों का संपादक भी किया था। वह मोहम्मद अली जिन्ना की अलगाववादी विचारधारा का विरोध करते थे। प्रारंभ में तो उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी के कार्यों का समर्थन किया, परंतु बाद में गांधी के द्वारा लगातार और बार बार हिंदुओं के विरुद्ध भेदभावपूर्ण नीति अपनाए जाने तथा मुस्लिम तुष्टीकरण किए जाने के कारण वह गांधी के प्रबल विरोधी हो गए। हैदराबाद आंदोलन। 1940 में हैदराबाद के तत्कालीन शासक निज़ाम ने अपने राज्य में रहने वाले हिंदुओं पर बलात्
जजिया कर लगाने का निर्णय लिया, जिसका हिंदू महासभा ने विरोध करने का निर्णय लिया। हिंदू महासभा के तत्काल अध्यक्ष के आदेश पर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं का पहला जत्था नाथूराम गोडसे के नेतृत्व में हैदराबाद गया। हैदराबाद के निजाम ने इस सभी को, इन जितने भी लोग थे, बंदी बना लिया और कारावास में कठोर दंड दिए, परंतु बाद में हार कर उसने अपना निर्णय वापस ले लिया। भारत विभाजन। 1947 में भारत का विभाजन और विभाजन के समय हुई सांप्रदायिक हिंसा से नाथूराम को अत्यंत दुख हुआ। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए 20वीं सदी की उस सबसे बड़ी त्रासदी के लिए मोहनदास करमचंद गांधी ही सर्वाधिक उत्तरदायी उन्हें समझ में आने लगे। महात्मा गांधी की हत्या पृष्ठभूमि क्या थी, अब आगे बात करते हैं। विभाजन के समय हुए निर्णय के अनुसार भारत द्वारा पाकिस्तान को 65 करोड़ रुपए देने थे, जिसमें से 20 करोड़ रुपए दे दिए गए थे। 75 करोड़ रुपए देने थे, जिसमें से 20 करोड़ रुपए दे दिए गए थे। उसी समय पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर प्रांत पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारत सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए ना देने का निर्णय किया। परंतु भारत सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध गांधी अनशन पर बैठ गए, पाकिस्तानियों को 55 करोड़ दिलाने के लिए। गांधी के इस निर्णय से क्षुब्ध नाथूराम गोडसे और उनके कुछ साथियों ने महात्मा गांधी की हत्या करने का निर्णय लिया। ये प्रबल पृष्ठभूमि थी गांधी जी को मारने के लिए। प्रथम प्रयास विफल। गांधी के अनशन से दुखी गोडसे तथा उसके कुछ मित्रों द्वारा गांधी की हत्या योजनाबद्ध अनुसार नई दिल्ली के बिरला हाउस में पहुंचकर करनी थी। तो 20 जनवरी 1948 को मदन लाल पावा ने गांधी की प्रार्थना सभा में बम फेंका। योजना के अनुसार बम विस्फोट से उत्पन्न अफरा तफरी के समय ही गांधी को मारना था, परंतु उस समय उनकी पिस्तौल जाम हो गई, वह एकदम ना चली। इस कारण नाथूराम गोडसे और उसके बाकी साथी वहां से भागकर पुणे वापस चले गए, जबकि मदन लाल को भीड़ ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अब दोबारा सशस्त्र की व्यवस्था। नाथूराम गोडसे गांधी को मारने के लिए पुणे से दिल्ली वापस आए और वहां पर पाकिस्तान से आए हुए हिंदू तथा सिख शरणार्थियों के शिविर में घूम रहे थे। उसी दौरान उनको एक शरणार्थी मिला, जिससे उन्होंने एक इतालवी कंपनी की बेराटा पिस्तौल खरीदी। नाथूराम गोडसे ने अवैध शस्त्र रखने का अपराध न्यायालय में स्वीकार भी किया था। उसी शरणार्थी शिविर में उन्होंने अपना एक छायाचित्र खिंचवाकर और उस चित्र को 2 पत्रों के साथ अपने सहयोगी नारायण आप्टे को भेज दिए थे। महात्मा गांधी की हत्या। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे दिल्ली के बिरला भवन में प्रथम सभा के समय प्रार्थना सभा के से पहले 40 मिनट पहुंच गए। जैसे ही गांधी जी प्रार्थना सभा के लिए परिसर में दाखिल हुए, नाथूराम ने पहले उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके बाद बिना कुछ बोले और समय बिताए उन्होंने 3 गोलियां मार दी गांधी के छाती में और 3 गोलियां मार के अंत कर दिया। गोडसे ने उसके बाद भागने का कोई प्रयास नहीं किया। हत्या अभियोग, उनके ऊपर हत्या अभियोग चला। नाथूराम गोडसे पर मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या के लिए अभियोग पंजाब उच्च न्यायालय में चलाया गया। इसके अतिरिक्त उन पर 16 अन्य अभियोग भी चलाए गए। मृत्युदंड। मुकदमे के लिए नाथूराम को सर्वप्रथम पंजाब उच्च न्यायालय में पेश किया गया। 1 वर्ष से अधिक चले मुकदमे के बाद 8 नवंबर 1949 को उन्हें मृत्युदंड प्रदान कर दिया गया। हालांकि गांधी जी के पुत्र मणिलाल गांधी और रामदास गांधी द्वारा विनिमय की दलीलें पेश की गईं, जो पहले मैं बता चुका हूं, उसको खारिज कर दिया गया।
नाथूराम से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं, वो ज़रूर देखिएगा। गांधी हत्या अणिमी, मी नाथूराम गोडसे बोल तोय, मैं नाथूराम गोडसे बोल रहा हूँ। गोपाल गोडसे, ये कुछ पुस्तकें हैं जो उनसे संबंधित हैं, उनको पढ़िएगा तो और जानकारी भी मिलेगी इसके बारे में। और यहीं उनका जीवन परिचय हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेंगी, और बेल आइकन दबाने से आपको इस तरह की जानकारियां जो हमारी नए वीडियो आते हैं उसकी पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।